Welcome to all engineers. Let's start today's concept. Before starting, please subscribe my channel for more updates. कभी एक ख्याल आया है कि कंक्रीट और स्टील दो इतने अलग मटेरियल्स मिलकर इतनी ऊंची ऊंची इमारतें कैसे बना लेते हैं? आज हम उसी छिपी हुई ताकत के बारे में बात करने वाले हैं, उस पकड़ के बारे में जो इन ढांचों को एक साथ जोड़े रखती है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें और लंबे लंबे पुल हैं, ये अपनी जगह पर टिके कैसे रहते हैं? इन्हें गिरने से क्या चीज़ रोकती है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग ताकतों के एक परफेक्ट मेल में छिपा है। तो कहानी के दो मेन हीरो हैं, स्टील और कंक्रीट। स्टील को आप कितना भी खींचो, यानी उस पर टेंशन डालो, वो मजबूती से टिका रहता है। और दूसरी तरफ है कंक्रीट, उसे जितना दबाओ यानी कंप्रेशन में डालो, वो उतना ही चट्टान जैसा मजबूत होता जाता है। तो असली चुनौती ये है कि इन दोनों बिल्कुल अलग स्वभाव वाली ताकतों को मिलाकर एक टीम कैसे बनाया जाए। तो ये होता कैसे है? इससे एक बहुत मजबूत हैंडशेक की तरह समझ सकते हैं। स्टील और कंक्रीट को एक दूसरे को इतनी मजबूती से जकड़ना होता है कि वो दो अलग अलग चीजें ना लगें, बल्कि एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। लेकिन क्या हो अगर ये पकड़, ये हैंडशेक कमजोर पड़ जाए? जैसे ही बिल्डिंग पर कोई लोड आएगा, ये स्टील की रॉड फिसलकर कंक्रीट से बाहर आ जाएगी, और इसी को कहते हैं स्लिपेज, जो किसी भी स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर इस स्लिपेज से बचने का रास्ता क्या है? यहीं पर इंजीनियरिंग का एक गोल्डन रूल, एक सुनहरा नियम काम आता है, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, या शॉर्ट में कहें तो एलडी। तो ये एलडी आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझें तो ये स्टील की रॉड की वो मिनिमम, जी हां, कम से कम लंबाई है जो कंक्रीट के अंदर होनी ही चाहिए। बस इतनी लंबाई कि रॉड अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा सके और फिसलने का तो सवाल ही पैदा ना हो। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले किसी बीम या स्लैब पर लोड आता है, इससे अंदर की स्टील रॉड्स में खिंचाव पैदा होता है। इसके बाद रॉड के ऊपर जो डिजाइन होता है ना, वो कंक्रीट को कस के पकड़ लेता है और सारा खिंचाव कंक्रीट को ट्रांसफर कर देता है। और फाइनली अगर रॉड की लंबाई यानी हमारी एलडी पूरी है, तो ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि रॉड टस से मस नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि इंजीनियर्स ये पता कैसे लगाते हैं कि किसी भी सिचुएशन में कितनी डेवलपमेंट लेंथ चाहिए होगी। इसके पीछे एक पूरा साइंस है, एक सटीक फॉर्मूला है। चलिए उसे समझते हैं। इसको ना एक रेसिपी की तरह सोचिए। इसमें तीन मेन चीजें होती हैं। पहली चीज रॉड की मोटाई यानी उसका डायमीटर। सिंपल सा लॉजिक है, जितनी मोटी रॉड उतनी लंबी पकड़ चाहिए। दूसरी चीज स्टील की अपनी ताकत, जितना दमदार स्टील होगा उतना जोर से खींचेगा, तो पकड़ भी उतनी ही मजबूत चाहिए। और तीसरी कंक्रीट का ग्रेड। सीधी सी बात है, जितना बढ़िया कंक्रीट उतनी अच्छी पकड़, तो एलडी थोड़ी कम भी चल जाएगी। और ये रहा वो फॉर्मूला जो IS 456 कोड में दिया गया है। अब क्योंकि हम इसके सारे हिस्से समझ चुके हैं, तो ये उतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, है ना? यहाँ FY स्टील की स्ट्रेंथ है, phi रॉड का डायमीटर और टाउ BD है कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन बात सिर्फ फॉर्मूले पे खत्म नहीं होती। इंजीनियर्स को कुछ और चीजें भी देखनी पड़ती है, जैसे रॉड प्लेन है या उस पे डिजाइन बना है, जिसे डिफॉर्म्ड बार कहते हैं, क्योंकि डिजाइन वाली बार की पकड़ हमेशा बेहतर होती है। या फिर रॉड पर खिंचाव आ रहा है या दबाव, टेंशन में हमेशा ज्यादा एलडी चाहिए होती है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब जरा देखते हैं कि असल दुनिया में कंस्ट्रक्शन साइट पर यह चीज कहां और कैसे इस्तेमाल होती है। कभी घर की छत या बीम को बनते हुए देखा है? उसमें जो स्टील की सरियां डाली जाती हैं, उन्हें सपोर्ट देने वाले कॉलम या दूसरी बीम के अंदर काफी अंदर तक ले जाया जाता है, खासकर उन कोनों में जहां लोड सबसे ज्यादा होता है। बस यहीं पर वो हैंडशेक एकदम पक्का हो जाता है। और यही कहानी कॉलम के साथ भी है। कॉलम की जो सीधी खड़ी सरियां होती हैं, उन्हें जमीन के नीचे नींव में, जिसे फुटिंग कहते हैं, उसमें गहराई तक डाला जाता है। यही वो कनेक्शन है जो पूरी बिल्डिंग का वजन सेफली जमीन तक पहुंचाता है। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर सरिया को सीधा डालने की जगह ही ना हो तो? और ये अक्सर होता है। तो इंजीनियर्स के पास इसका भी एक तरीका है, हुक्स और बेंड्स। सरिया को मोड़ दिया जाता है 90 डिग्री पर या पूरा 180 डिग्री पर, और बस कम जगह में वही मजबूत पकड़ मिल जाती है।
तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि डेवलपमेंट लेंथ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये तो सेफ्टी की नींव है। तो अब देखते हैं कि अगर इसमें कोई शॉर्टकट लिया जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो अगर एलसी कम रखी गई तो क्या होगा? सबसे पहले रॉड अपनी जगह से फिसलेगी। फिर जहां बीम और कॉलम मिलते हैं वहां दरारें दिखाई देंगी, और ये दरारें बढ़ते बढ़ते बन सकती हैं शियर फेलियर। और इसका नतीजा हो सकता है एक कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स, यानी पूरी की पूरी इमारत का ढह जाना। ये एक ऐसा खतरनाक चेन रिएक्शन है जिसे कोई नहीं देखना चाहता। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या कंस्ट्रक्शन की दुनिया में सबसे छोटा रास्ता सबसे सुरक्षित हो सकता है? डेवलपमेंट लेंथ हमें यही सिखाती है कि असली ताकत और सेफ्टी इन छोटी छोटी छिपी हुई डिटेल्स में ही होती है, और इन नियमों को मानना सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहद जरूरी है।